नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है, ये बहुत ही बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म बात इसमें मैं करने जा रहा हूँ। आपको जैसे कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे कोई मान लो परिवार में 4 मेंबर हैं, ठीक है? एक पति कमा रहा है और पत्नी जो है घर का देख रही है, और पति उसे ताना मार रहा है या बच्चों को ताना मार रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ दिन रात, है ना? और तुम बस कुछ नहीं कर रहे ऐसे। या पत्नियों को मैंने देखा कि औरतें जो भारतीय नारी हैं इनको दबाते हैं पुरुष कुछ हद तक। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बट नॉर्थ में ये बहुत है, पंजाब या हरियाणा में। तो ये बहुत गलत भावना है। आपको जैसे अगर मैं ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है, तो आपको ये नहीं पता है कि पत्नी जो होती है वो वीनस होती है, शुक्र होती है, और हस्बैंड जो होता है वो उसकी कुंडली का बृहस्पति होता है। तो आप अगर 4 परिवार एक घर में पैदा हुए, ठीक है? मतलब एक घर में आप कनेक्ट हुए, घर नाम की एक यूनिट है, उसमें 4 मेंबर हैं। तो क्या पता उस पत्नी की किस्मत से आप ज़्यादा कमा रहे हो, क्या पता उस बच्चे की किस्मत से आप ज़्यादा कमा पा रहे हो, और क्या पता उस बच्चे की जो ग्रह या उसकी वाइब्रेशंस या पॉजिटिविटी ऐसी है कि आपका घर जो है पॉजिटिव है। क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं जो बड़े ही सकारात्मक और देव श्रेणियों वाले कह लो, कि जिन्हें आप नॉर्मल, क्योंकि आपकी बुद्धि अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप नहीं जान पाओगे कि ये साधारण बच्चा है या असाधारण है। आप उसको ऐसे नॉर्मली करोगे। इसलिए आज हम कर क्या रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि घोड़े को बोल रहे हैं कि भाई तू मछली बन, मछली को बोल रहे हैं तू हाथी बन के दिखा, बिना जाने कि सबके अपने अपने गुण धर्म हैं, सबके अपने अपने करैक्टर हैं। अगर पत्नी जिस घर को देखती है, बच्चों को देखती है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पत्नी शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है। तो जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, स्त्री तत्व की, तो उसको पैसे में तंगी ज़रूर आएगी। पर ये अब मैं आपको ये बात बता दूं कि हर स्त्री लक्ष्मी स्वरूप नहीं है। पहली बात तो वही लक्ष्मी स्वरूप स्त्री है जो अपने सनातन को या अपने वर्च्यूज़ को, अपने धर्म को स्थापित करती है, जिसके अंदर अपने कह दो मर्यादा है। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, कि पुरुष के लिए भी है। पुरुष सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो जैसे मर्जी रह सकते हैं तो चलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे, परिवार, सबको एक मर्यादा जो होती है ये जो रामायण और महाभारत ये सब जो दिखाया गया, इसमें वही मर्यादा और वो त्याग। आपने देखा कैसे सीता माता कितनी उन्होंने किस तरह से त्याग करे, इतनी बड़ी शक्ति होके, जो देवी काली का स्वरूप, आदि शक्ति का स्वरूप होके, जिन्होंने अपना अ, आप और वो झुक के रहे। और कोई भी जब उनके सामने आता था तो हमेशा उन्हें नतमस्तक होती थी, वो हमेशा उन्हें नमस्ते करना, हाथ जोड़ना। अब ये सोचो कि जब सीता माता इतनी ब्रह्मांड की सृजन देवी होके, आदिशक्ति होके ऐसे करे, तो हम क्या हैं? हम जो अपने आप को समझे बैठे हुए हैं, हमें तब तक अकल नहीं आती जब तक हमारे ग्रह उल्टे पुल्टे नहीं होते, साढ़े सात ही नहीं आती जब तक हमें ग्रह कुछ ऐसा सबक नहीं सिखाते, तब तक हमें अकल नहीं आती। जैसे 9 ग्रहों का मैंने आपको बताया ही है कि जब इंसान में ज़्यादा घमंड आ जाता है, तो आपके ग्रह जो है, स्पेशली शनि ग्रह को तो काम ही यही दिया गया कि अहंकार तोड़ना। किसी को अगर व्यक्ति को शरीर का अहंकार है तो शरीर की बीमारी दे देंगे। इसलिए आप कुछ भी करो साक्षी भाव में रह के करो, और जानो कि आप एक आत्मा हो धरती पे, आप सिर्फ एक रोल निभाने आए हो। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपने शब्दों से किसी को गलत बोल के झुकाओ, किसी को बोलो देखो मैं तो बहुत काम करता हूँ। मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो अपने अहंकार से, देखो मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, मैं तो यहाँ तक पहुँच गया। तो भाई, तुम्हें भगवान ने शक्ति दी थी, तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं, ये तुम्हारे में ठीक है, विवेक बुद्धि वो सब ठीक है, तुम कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अहंकार से दूसरों का दमन करना शुरू कर दो। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। ये तो वैसे ही हो गया कि गुलाब जो है एक गुड़हल को बोल रहा है कि देख मेरे में, मेरी पंखुड़ियाँ देख कितनी सुंदर है। गुड़हल की अपनी विशेषता है, गेंदे की अपनी विशेषता है। तो आज समाज में यही विकृतियाँ हो रही है कि हम एक दूसरे को उठाने की बजाय दमन कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। पुरुष जो है स्त्री को दबा रहा है, स्त्री कह रही मैं इससे बढ़ के दिखाऊंगी। उससे क्या हो रहा है, समाज में अव्यवस्था आ रही है और बच्चे जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर आप बोलोगे ये बच्चे आपके क्या करेंगे? ये जब बच्चे बड़े होंगे इनको बीमारियाँ होंगी, इनका विजन नहीं होगा, आगे चक्र इनके बाधित होंगे, इनको पता ही नहीं कैरियर में क्या करना है, क्या है, कन्फ्यूजन में रहेंगे। खुद के लिए भी इनको पता नहीं क्या जिम्मेदारी, समाज के लिए भी। तो इस चीज़ से इसको जानो। आपको जैसे ये मैंने पॉइंट बताया कि अगर पुरुष एक कमा रहा है, अच्छी किस्मत अगर उसकी है, तो उसमें उसके बच्चों का, उसकी स्त्री का भी हाथ है। स्त्री शक्ति उसके पीछे है, आप जिसको देवी शक्ति उसकी ज़िंदगी में, तो अपनी स्त्री की रिस्पेक्ट करो। पर कंडीशन क्या है, वो स्त्री भी इस लायक होनी चाहिए। स्त्री भी, अगर वो स्त्री शरीफ है, अच्छी है, घर बार सबका ध्यान रखती है, तो फिर उसको गलत बोलना, ये सब चीज़ करना, उसका दमन करना, क्योंकि आज के समय में यही होता है। अगर स्त्री
अच्छे स्वभाव की है, सबका ध्यान रखती है, तो उसका ही दमन किया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप उसका दमन करोगे तो आप सबको दंड मिलेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जब नीच के होते हैं तो धन की कमी आती है, शारीरिक कष्ट आते हैं, और भी आपको ग्रह जो है आपके देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए सब प्यार से रहें और संतोष और समाधान से जीवन को निर्वाह करें। धन्यवाद।